Today we will learn sixth method. How can we separate a mixture of two miscible liquid by distillation and by fractional distillation method. Miscible यानी जो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं उसको एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग मिसिबल लिक्विड बोलते हैं. एग्जाम्पल एसीटोन और वाटर मिक्स हो जाते हैं, पेट्रोल और केरोसिन मिसिबल लिक्विड्स हैं. तो डिस्टिलेशन मेथड एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस. व्हेन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड when the difference between the boiling point of two liquid is more than 25 Kelvin, then this method is used. एग्जाम्पल एसीटोन और वाटर, इसका 60 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और इसका 100 है, तो इसमें डिफरेंस 40 का आ रहा है यानी मोर देन 25 केल्विन है, राइट. तो डिस्टिलेशन मेथड इज़ यूज. व्हेन द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस between the boiling point of two liquid is less than 25 K, then this method is used. अगर दो मिक्सचर है उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है वो लेस देन 25 केल्विन है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज होते हैं. पेट्रोल और केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करेंगे तो आंसर लेस देन 25 केल्विन आएगा, राइट. तो डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, ये दो ऑपरेटर्स होते हैं. इसमें ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क है और ये कंडेंसर है, दोनों अटैच है एक दूसरे से. तो हियर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज टेकन एंड इट इज कनेक्टेड विद द distillation flask is connected to the condenser, and condenser there is a water, continuous water is flowing from one side, water is entered, cold water is entered, and from other end hot water goes out. When the mixture is heated, यहाँ एसीटोन और वाटर का मिक्सचर को हीट करते हैं तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज लेस सो इट वेपराइज्ड फर्स्ट एंड इट गोज़ इनटू द कंडेंसर. जो वेपर्स है वो कंडेंसर में जाएंगे, यहाँ से कंडेंसर में जाएंगे, ये पाइप में जाएंगे और कंडेंस होके, यहाँ पानी है इसलिए वो लोग कंडेंस हो जाएंगे एंड कंडेंस होके इट विल बी कलेक्टेड इन द बीकर. और जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो यहाँ 60 डिग्री पे सारा एसीटोन यहाँ कलेक्ट हो जाएगा. तो what will be left in the distillation flask? Water will be left in the distillation flask and acetone will be collected in the beaker. तो ये था डिस्टिलेशन मेथड. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं. डिस्टिलेशन फ्लास्क और कंडेंसर तो है, बीच में दोनों के बीच में आ जाता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होते हैं, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ग्लास बीड्स होते हैं, राइट, ग्लास बीड्स होते हैं. तो उसमें से ना वेपर जा सकता है, ओके. तो इन द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन इज टेकन. तो पेट्रोल है, केरोसिन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं. तो हियर द मिक्सचर इज टेकन, यहाँ से हीट करते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपराइज हो जाएगा और दोनों एक साथ ही वेपर होंगे. तो जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा उसके पास हीट एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए वो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में से पास हो जाएगा एंड इट विल गो इनटू द कंडेंसर एंड इट विल बी कलेक्टेड इन द फ्लास्क. और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है इट विल कंडेंस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम ओनली एंड इट विल रिपीटेडली फॉल डाउन. जैसे ही जो पेट्रोल है वो ऊपर जाएगा, इधर कंडेंस होकर नीचे गिरता जाएगा एंड इट विल नॉट गो इनटू द कंडेंसर. हियर ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बीड्स है. बीड्स प्रोवाइड अ सरफेस एरिया फॉर द वेपर्स टू कूल डाउन. बीड्स प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली. यानी जो पेट्रोल के जो वेपर्स है वो इधर से कंडेंस होकर नीचे गिर जाते हैं और यहाँ केरोसिन है वो कलेक्ट हो जाएगा, राइट. ओके, डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल दूसरा डिफरेंस है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज एब्सेंट. ये कॉलम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, डिस्टिलेशन में नहीं होता है. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज प्रेजेंट और ये एग्जाम्पल है. तो डिफरेंस है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में. 7th मेथड, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. तो एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, डिफरेंट गैसेस होते हैं. तो दे कैन बी ऑब्टेन बाय लिक्विफाई एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. 2 मेथड होती है, पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ लिक्विफाई, एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो यहाँ हम लोग ये डायग्राम देखेंगे. ये डायग्राम में आप देख सकते हो, द एयर इज़ फर्स्ट पास थ्रू द फिल्टर. ये फिल्टर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो निकल जाएगी. इट इज़ पास थ्रू द फिल्टर, देन इट इज़ पास थ्रू अ चैम्बर वेयर हाई प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द एयर, यानी उसको प्रेशराइज करते हैं एंड इट इज़ हीटेड ऑल्सो इन दिस चैम्बर एंड द हॉट एयर देन पासिस टू द अनदर
चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर है, यहाँ फिल्टर है, यहाँ प्रेशर दिया और यहाँ पे कोल्ड वाटर इज पास्ड, यानी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हो गया। यहाँ कोल्ड वाटर है वो यहाँ से पास होगा, यानी जो एयर है आजू बाजू वो ठंडी हो जाएगी, बराबर है। देन कोल्ड कंप्रेस एयर इज पास्ड इनटू द अनदर चैम्बर दैट इज कॉल्ड सेपरेटर, ये चैम्बर है उसका नाम है सेपरेटर। इन सेपरेटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कलेक्टेड आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। तो पहला गैस हमें सेपरेट हो जाएगा, कौन सा गैस पहला सेपरेट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, यहाँ से वो निकल जाएगा। फिर देन द एयर कंप्रेस्ड कोल्ड कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इन द एक्सपांशन जेट, ये जो चैम्बर है उसको एक्सपांशन जेट बोलेंगे। एक्सपांशन जेट एयर इज लिक्विफाइड, उधर एयर क्या हो जाएगी? ज़्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इट इज़ हीटेड, वहाँ थोड़ा गर्म करते हैं अंदर। देन इट इज़ पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, बराबर है। जैसे लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में आपने एक कॉलम पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम था, वो पेट्रोलियम में से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वो सब सेपरेट करने के लिए कॉलम था, तो ऐसा ये कॉलम है। देन द हॉट वार्म एयर is passed in the fractionating column according to the boiling point. Different gas collected at a different height. The gas which has low melting point, it is collected at the top, and gas which has high boiling point, it is collected at the bottom. इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए वो नीचे कलेक्ट होता है, और नाइट्रोजन का सबसे कम होता है इसलिए वो ऊपर कलेक्ट होता है। एयर इज पास, ये मैं एक बार रीड कर जाता हूँ। एयर इज पास थ्रू अ फिल्टर, देन इट इज़ कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड कूल्ड बाय लोअरिंग टेम्परेचर। ना कोल्ड एयर इज पास थ्रू सेपरेटर ये मैंने दिखाया था, ये सेपरेटर है, वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस। इन एक्सपांशन जेट, ये एक्सपांशन जेट है, सॉरी ये है एक्सपांशन जेट, ये एक्सपांशन जेट, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। नाउ लिक्विड एयर इज वार्म्ड एंड पास थ्रू अ fractional distillation column where different gases get collected at different height depending on their boiling point. Okay.